अधिक से अधिक जो है VVI आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो संस्कृत अनुवाद बनाने में आपको सहूलियत होगी। जो बच्चा कमजोर होगा, जिसको समझ में नहीं आता होगा, तो इसको एक बार देख लेगा तो उसको जो है बनाना धीरे धीरे आ जाएगा और लिख लेंगे परीक्षा में इत्मीनान से। देखिए लिखा है कि ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, तो संस्कृत में अनुवाद बनाना है। तो संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो इसका देखिए संस्कृत क्या कहता है कि ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, यानी रुचार्था नाम प्रियमाण, कारक प्रकरण में सूत्र पर आ गया। तो रुचार्था नाम प्रियमाण क्या है कि रुच धातु में इच्छा का बोध होता हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ब्रह्मणाय मधुरम रोचते, तो एक तरह से आपका संस्कृत अनुवाद भी बन रहा है और एक तरह से समझिए कि आपका कारक प्रकरणम भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मणाय मधुरम रोचते इसका संस्कृत अनुवाद हो गया। यह है किस कारक प्रकरणम के, तो रुचार्था नाम प्रियमाण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। ख नंबर देखिए ऊपर हिंदी में क्या लिखा है, वह एक पैर से लंगड़ा है। ये वह एक पैर से लंगड़ा है यानी यनांग विकार, यनांग विकार यानी क्या कहता है कि जिस समासिक पद से शब्द से किसी अंग की खराबी का बोध होता हो तो उस शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसे हम यनांग विकार कारक प्रकरणम कहते हैं। तो उसी पर संस्कृत अनुवाद उदाहरण देना है तो दे दीजिएगा कि वह एक पैर का लंगड़ा है। तो देखिए क्या लिखा है कि सहपादेन खंजह अस्ति, सहपादेन बाल्किन होता है ना, तो सहपादेन खंजह अस्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग नंबर। ग नंबर क्या कहता है कि महादेव के लिए नमस्कार है, महादेव के लिए नमस्कार है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति हो गया ना, तो महादेव के लिए, तो महादेवाय, महादेवाय नमः, ये हो गया आपका संस्कृत अनुवाद ग। चलिए चौथा देखते हैं घ नंबर। मुनि आसन पर बैठता है, तो मुनि आसनम अधिष्ठति, मुनि आसनम अधिष्ठति। चलिए अंगा देखते हैं। अंगा क्या कहता है कि उद्यान में फूल खिले हैं, उद्यान में फूल खिले हैं, तो उदाने, उदाने पुष्पाणि विकसन्ति, उदाने पुष्पाणि विकसन्ति। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छत। 6 कहता है कि पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य, पटना का संबंध का के की दारे री यानी षष्ठी विभक्ति, तो हो गया बलकस्य, तो ये हो गया पाटलिपुत्रस्य, गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, हो गया। चलिए देखते हैं इसके बाद 6 के बाद देखते हैं ज। क्या कहता है कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, तो बनारसे विश्वनाथ मंदिरम अस्ति, विश्वनाथ मंदिरम अस्ति, ज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे पिता कल आएंगे, मेरे पिता कल आएंगे, मम पिता, मेरे पिता स्वः आगमिष्यति, आगमिष्यति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूं, मैं यानी अहम अध्यापकात, शिक्षक से अध्यापकात बालकात संस्कृतम पठामि, संस्कृतम पठामि। तो ये इस तरह से है। तो फिर आगे देखेंगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वो आइकन घंटी को दबाते हुए हमारे चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास जो है पहुंच जाए। चलिए देखते हैं दूसरा पेज पर क्या कहता है। दूसरा पेज पर देखिए आपको संस्कृत अनुवाद जितना भी है सब VVI संस्कृत अनुवाद है, तो इसको वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो है मैट्रिक एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जो है ये सारा क्वेश्चन इसी में से आपको संस्कृत अनुवाद आएगा, ये फिक्स है। तो आप इसको जो है रट्टा मार लीजिए। देखिए क्या कहता है, कहता है कि राम स्वभाव से सज्जन है, राम जो है स्वभाव से सज्जन है, क्या कहता है, तो रामः, संस्कृत अनुवाद नीचे देखिए लिखा हुआ है, रामः प्रकृत्या सज्जनः अस्ति, रामः प्रकृत्या सज्जनः अस्ति। दूसरा ख का कहता है कि परिश्रम के बिना सुख नहीं है, तो परिश्रमम, परिश्रमम बिना सुखम नास्ति। ठीक है। ग देखिए क्या कहते हैं, ग्वाला गाय से दूध दूहता है, तो गोपः गाम दुग्धम दोग्धि।
चलिए घ क्या कहता है, देखिए घ इसमें है ना कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निःसरत, हिमालय से, तो से है ना आपादाने से, तो बालकात होता है, तो इस तरह हिमालय से आपादाने पंचमी लग गया, तो गंगा हिमालयात निःसरत। चलिए आगे देखते हैं, गंगा जल पवित्र होता है, गंगा जलम पवित्रम भवाति, गंगा जलम पवित्रम भवाति। चलिए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि गांव के दक्षिण नदी है, गांव के दक्षिण नदी, ग्रामस्य गांव के दक्षिण नदी अस्ति, हो गया। चलिए 6 देखते हैं, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कविषु, कवियों में अधिकरण में पय पर सप्तमी विभक्ति, तो बल्केषु, तो कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति, हो गया। अब चलते हैं ज नंबर क्या कहता है, वह ब्राह्मण की प्रस्तुति करता है, तो सह, देखिए ज का संस्कृत क्या बनेंगे, सह ब्राह्मणम अस्तुत्यते, हो गया। चलिए देखते हैं झ क्या कहता है, अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोक, देखिए संस्कृत अनुवाद, अशोक पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत्, हो गया। चलिए यहां देखिए क्या कहता है, संघमित्रा उनकी पुत्री है, संघमित्रा उनकी पुत्री है, संघमित्रा तस्य पुत्री आसीत्, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको हम अपना जो है ये चैनल जो है लिखे हुए हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल, आप यूट्यूब खोलिए और उसको सर्च कीजिए स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल, और से इसका सदस्य नहीं है तो सब्सक्राइब करते हुए, यदि आपको वीडियो पसंद लगता है, यदि आपके लायक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए मिस ना करें आगे, अभी और देखिए VVI जो है आपको जो है क्या बोलते हैं संस्कृत अनुवाद जो है मिलेगा, एक से एक मिलेगा इसमें। तो चलिए पूरा जो है जितना बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 22 तक जितना जो है आपका संस्कृत अनुवाद पूछा हुआ वो सारा संस्कृत अनुवाद इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है पेज। अगला पेज कहता है कि पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। क्वेश्चन आ गया, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय क नंबर। तो देखिए इसका संस्कृत यहाँ पर है क नंबर, नीचे स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल लिखा है ना, उसका नीचे सारा उत्तर उसका लिखा हुआ है, ऊपर में हिंदी है, नीचे में उसका संस्कृत है। तो पर्वतेषु, पर्वतों में, आगे सप्तमी व्यक्ति, पर्वतों में उन्नत हिमालय अस्ति, हो गया। ख क्या कहता है कि लोग इसको पर्वत राज कहते हैं, लोग इसको, तो जना इसको तम पर्वत राजा कहते हैं कथयंती, हो गया। चलिए ग देखते हैं, ग यहाँ पर क्या है, यह भारत का प्रहरी है, कौन, हिमालय पर्वत जो है भारत का प्रहरी है। तो अयम भारतस्य प्रहरी अस्ति, हो गया। घ देखते हैं क्या कहता है, हिमालय से ही गंगा निकलती है, हिमालय से, हिमालयात ए गंगा निःसरति, हिमालय से। चलिए अब देखते हैं अंगा नंबर, मुझको भ्रमण अच्छा लगता है, मह्यम भ्रमणम रोचते, रुचार्थानाम फिर आ गया ना। चलिए अब देखते हैं च, कल मैं जयपुर जाऊंगा, च का देखिए संस्कृत में स्वः, कल मैं अहम जयपुरम गमिष्यामि। तो आपको एक तरह से संस्कृत शब्द का अनुवाद भी दे रहे हैं और संस्कृत शब्द भी याद हो रहा है, कारक प्रकरणम भी याद हो रहा है, कारक चिन्ह भी याद कर रहे हैं। तो एक वीडियो से आप 3-4 जो है संस्कृत व्याकरण जो है ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए अंत में और मिलेगा, इसलिए वीडियो को मिस न करिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहता है 6 नंबर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या यानी किम, तुम मेरे, मया सह चलिष्यासि, क्योंकि चलता है ना कि तुम दोनों तुम लोग, तुम दोनों तुम लोग। तो इस तरह से सी थ लकार भी चलता है। तो देखिए लकार भी यहां से पूछ दिया। अब चलते हैं ज नंबर, क्या कहता है कि तुम एक पैर से लंगड़े हो, तुम एक पैर से लंगड़े हो, यह नांग विकार आ गया सूत्र। तो तुम एक पैर से लंगड़े हो, तो तुम का हो जाए त्वम,
एक पैर से एकेन पादेन खंजह अस्ति, तृतीय विभक्ति लग गया। अब देखिए छ क्या कहता है, इससे पूर्व मैं गोवा गया था। इससे मतलब देखिए क्या है, ए तस्मात् पूर्वम अहम गोवा गतः आसम। अब देखिए यह क्या कहता है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। चलिए देखते हैं अगला पेज। अगला पेज क्या कहता है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। देखिए क लिखा हुआ है ना, तो देखिए इसका संस्कृत अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, राजा ब्राह्मणाय गांव ददात। चलिए ख देखिए, राम एक आंख का काना है। राम एक आंख का काना है, तो आ गया ना आंख का विकृति, यानी आंख खराबी का बोध कर रहा है, यानी नांग विकार आ गया कारक प्रकरणम। तो अब देखिए राम अक्षरा का अस्ति, आप इसको बना सकते हैं कि राम एक आंख का काना है, तो रामा एक चक्षुएन काना है ना, खंजा अस्ति। चलिए अब देखिए, अब दूसरे ग क्या कहता है, ग कहता है कि राम स्वभाव से सज्जन है। राम स्वभाव से सज्जन है, तो रामः स्वभावेन सज्जना अस्ति। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि घ नंबर, भगवान के बिना सुख नहीं है। भगवानेन बिना सुखम नास्ति, घ हो गया। अब कहता है कि अगर देखिए मूर्ख अध्ययन से भागता है। मूर्खः अध्ययनात् परायते, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसी को ना मूर्ख कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि अध्ययन से, पढ़ाई से भागता है। तो वही कहता है कि मूर्ख अध्ययनात् पराजयते। चलिए देखिए उसके बाद क्या कहता है, च नंबर कहता है कि सीता राम की पत्नी है। सीता रामस्य भार्या अस्ति। अब कहता है कि पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। देखिए लड़ रहा है क्वेश्चन, पाटलिपुत्र से गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति, हो गया। उसके बाद क्या कहता है, ज नंबर, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। आ गया विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में एतेताम एह। तो अब देखिए क्या कहता है कि हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, तो वयम व्याकरणम पठेम, पठेम आ गया। अब कहता है कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए। राम लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए, तो रामा। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्या कहता है, रामः लक्ष्मण सीताय च सह वनम आगच्छत। तो लक्ष्मण में हो गया तृतीय विभक्ति, सीताय में हो गया चतुर्थ विभक्ति। तो इस तरह से आप कारक प्रकरणम विभक्ति भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगला पेज। अगला पेज क्या कहता है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, क नंबर कहता है कि भारत ऋषि महर्षियों का देश है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत अनुवाद है, यहाँ पर संस्कृत अनुवाद है। तो भारतम ऋषि महर्षि नाम देश वर्तते। ख नंबर कहता है कि प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता है। पूरा इदम यानी प्राचीन काल, पूरा इदम विश्व गुरु कथ्यते अस्म। ग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय यही था, तो नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसित। घ क्या कहता है, उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। उसमें तत्रैव नाना देशभ्य जनाः पठितुम आगच्छन्ति अस्म। आगे क्या कहता है, इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय थी। तो अस्य गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय आसित, हो गया। चलिए देखते हैं च क्या कहता है, इस समय उसके भग्नावशेष मात्र है। इस समय उसके भग्नावशेष मात्र है। तो देखिए क्या कहता है, संप्रति तस्य, इस समय भग्नावशेष मात्र अस्ति। छ क्या कहता है, मैं कल उसे देखने जाऊंगा। मैं उसे कल देखने जाऊंगा, तो क्या कहता है कि मैं, अहम स्व माने कल, तम माने उसे, द्रष्टुम गमिष्यामि। चले देखते हैं जा क्या कहता है, मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है। मह्यम भग्नावशेष दर्शनम रोचते।
क्या कहता है, खंडहर भी शिक्षा देते हैं। ये नहीं देखना है कि महल अटारी में ही शिक्षा मिलेगा, खंडहर में भी शिक्षा मिलता है। तो वही कहता है कि खंडहर भी शिक्षा देते हैं, भग्नावशेष अपि शिक्षाम ददात। तो भग्नावशेष माने क्या होता है, खंडहर। चलिए यह क्या कहता है, यह कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, किम त्वम मया सह चलिष्यसि। देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको जो है परीक्षा से उठाकर क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप जाइएगा परीक्षा देने के लिए, तो इस संस्कृत के परीक्षा देने जाइएगा तो उसमें भी ये सारा जो अनुवाद मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है कि भारत महान देश है। भारत जो है महान देश है। क्या है, महान देश है। देखिए क, तो क्या कहता है इसका संस्कृत अनुवाद, देखिए यहाँ पर इसका संस्कृत अनुवाद है, भारत महान देश अस्ति। ख कहता है किस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। इस समय संप्रति इस समय। देखिए संस्कृत शब्द भी आपको याद हो रहा है कि इस समय का संस्कृत क्या होगा, संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारत से प्रधानमंत्री अस्ति। ग कहता है कि इसका जन्म गुजरात में हुआ था। अस्य जन्म गुजरात प्रांते अभवत। चलिए घ कहता है कि गुजरात की भाषा गुजराती है, गुजरात प्रांतस्य भाषा गुजराती अस्ति। घ हो गया। अंग देखते हैं क्या कहता है, क्या तुम गुजराती जानते हो, कि तो हम गुजराती जानासी। देखिए क्या कहता है, च क्या कहता है कि हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, हम सभी को। तो वयम संस्कृतम पठेम चाहिए, एतताम ए, उस तरह से आ गया विधिलिंग का। छ कहता है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति। ज कहता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अहम स्व इंद्रप्रस्थम गमिष्यामि। झ कहता है कि वे लोग मेरे साथ जाएंगे, ते अपि मया सह गमिष्यन्ति। यह कहता है कि मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। तो माँ पर्यटनम रोचते रुचार्था नाम प्रियमाणा कारक प्रकरणम। चलिए देखते हैं अब अगला पेज। आपको वीडियो पसंद लगता हो तो आप प्लीज जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। क नंबर मेरे साथ विद्यालय चलो। तो इसका देखो संस्कृत अनुवाद यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो मेरे साथ विद्यालय चलो, मया सह विद्यालय में चला। अब कहता है कि ग कहता है ख, उसकी पत्नी शिक्षिता है यानी शिक्षिका है, तो उसकी पत्नी शिक्षिका है। तो क्या कहता है कि तस्य भार्या विदुषी अस्ति। विदुषी मतलब शिक्षिका। चलिए ग क्या कहता है कि आजकल वह गांव में रहता है, आजकल संप्रति स ग्रामे वसति। घ कहता है कि दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य 4 पुत्र आसन। अंग कहता है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठस्याम। अब कहता है च, भिखारियों को भीख दो, भितार्था नाम भय थी, भितार्था नाम नहीं, धनार्थे चतुर्थी, भिखारियों को भीख दो। तो भिक्षुके भी भिक्षाम देहि। चलिए छ कहता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति। संस्कृत अनुवाद हो गया। ज सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, सरोवर के चारों ओर वृक्ष है। तो सरोवरम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है, चारों ओर मतलब परितः माने चारों ओर। चलिए अब देखते हैं झ, छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रा परिश्रमेण पठेः। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, घोड़े जो है सड़क पर दौड़ते हैं। अश्वा घोड़े मार्गे धावन्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला देखते हैं पेज। अगला पेज क्या कहता है कि विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क नंबर विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका देखो संस्कृत अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है। स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल के नीचे जो है वह संस्कृत अनुवाद दिया है। तो विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या है ज्ञानम लभते या मिलते, धन की प्राप्ति होती है तो धनम लभते।
भिक्षुक को धन दो, ख कहता है कि भिक्षुक को धन दो तो भिक्षुकाय धनम देहि, ग कहता है कि राम पिता के साथ घर गया, रामः पित्रा सह गृहम गतवान या आगछत। चलिए, घ कहता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में तो जिसमें जो है उसकी प्रधानता दिखाई जाती है श्रेष्ठता का, तो उसमें जो है में, कवियों में, अधिकरण में, पय पर, तो ये हो जाएगा आपका सप्तमी व्यक्ति। चलिए, अब कहता है अंगा, हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से ना, तो हिमालय पर्वतात गंगा निःसरत। चलिए, उसके बाद देखते हैं च, तुम कब पटना जाओगे, त्वम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। उसके बाद कहता है ज, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो मह्यम संस्कृतम रोचते। उसके बाद कहता है कि चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, चाणक्य अर्थशास्त्र से विद्वान आसित। उसके बाद झ कहता है कि ऋतुओं का राजा वसंत है, ऋतु नाम या ऋतुषु राजा वसंत अस्ति। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, अगला पेज देखते हैं क्या कहता है कि गंगा का जल पवित्र है। देखिए यह हिंदी है, यह भी जो है हिंदी है, और यहाँ से आपको मिलेगा संस्कृत अनुवाद। क्या कहता है गंगा का जल पवित्र है, तो क्या कहता है गंगा जलम पवित्र अस्ति। ख कहता है कि राम पिता का स्मरण करता है, राम जनकस्य या पितु स्मरणम करोति। ग कहता है कि वह शेर से डरता है, भिथर्था नाम भय हेतु आज्ञा कारक प्रकरणम, तो ग का इसका हो जाएगा स सिंहात विभेति। घ कहता है कि पंडित दिनेश एक वैद्य है, पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति हो गया। अंग कहते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे है, पाटलिपुत्रम गंगा तटे अस्ति। अब अगला कहता है कि मेरा एक मित्र सुभाष है, तो मेरा एक मित्र सुभाष है, तो मम एकम मित्रम सुभाष अस्ति। अब कहता है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। अब कहता है कि जो आजकल वह गांव में रहता है, संप्रति स्वग्रामे वसति। झ कहता है उसकी पत्नी शिक्षिका है, तस्य भार्या शिक्षिता अस्ति या विदुषी अस्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला पेज क्या कहता है। अगला पेज कहता है कि नदियों में गंगा पवित्र है। देखिए आगे ना मिल गया ना, ये सारा क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। तो देखिए क कहता है कि नदियों में गंगा पवित्र है, नदीसु इसका संस्कृत नदीसु गंगा पवित्र अस्ति। ख कहता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरति। ग कहता है कि पटना गंगा के किनारे है, पाटलिपुत्रम गंगाए तटे अस्ति। घ कहता है कि पटना बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी अस्ति। अंग कहता है कि क्या तुम पटना पटना गए हो, तो किम त्वम पाटलिपुत्रम गतवान आसि। च कहता है कि तू मेरे साथ चलोगे, तो च का संस्कृत होगा कि त्वम मया सह चलिष्यसि। छ कहता है कि मैं वहीं रहता हूँ, अहम तत्र वसामि। ज कहते हैं कि वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है, तत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। सदा सत्य बोलो, आगे ना सदा सत्यम वदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। अब देखिए क्या कहता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निसरत। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, इसीलिए कह रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक से एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन श्योर है कि आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको रट लीजिएगा। तो आप जाकर, कितना भी कमजोर विद्यार्थी होंगे, नहीं समझ में आता होगा संस्कृत, तो आप जाकर इत्मीनान से लिख देंगे। तो गंगा हिमालयात निसरत। ख नंबर कहता है कि सीताराम के साथ बन गई, सीतारामेर सह वनम गतवती। ग कहते हैं कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, रुचार्थानाम प्रियमाणा मह्यम मोदकम रोचते। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता प्राप्त होती। गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम दे। धनार्थ चतुर्थी, दान देने के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग हो गया
च कहता है कि कालिदास संस्कृत के कवि है। च कालिदास संस्कृत से कवि अस्ति। छ कहता है कि वृक्ष से पता गिरता है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, अपदाने पंचमी से अलगाव का जुदाई का बोध हो रहा है। ज कहता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। निरीपः राजा दशरथ से 4 पुत्र आसन। अब कहता है कि झ कहता है कि भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, तो क्या कहता है कि भारतम अस्माकम देशः वर्तते। इस तरह से आपको जो है हम दे रहे हैं संस्कृत अनुवाद। इसको बार बार देख लीजिए और एग्जाम में जाइए आप छाप कर चले आइए। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।